एक धूप में काम करे बड़, लेकिन कहा के चतुर नार बेटन कुतर से और खूबरिया जन जन की हारी और शेष टरे सुमेर टरे बाबा या कर्म की टरे ना। कलाकार बारी बारी से आपके सामने गाते हुए जा रहे हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं, लेकिन ये देश वीरों का देश है। आइए चंद पंक्तियां हमारे देश के वीरों के लिए, जिनकी खातिर हम और आप आज यहाँ बैठ करके शांति से भजन सुन रहे हैं। तो लिखा भैया ये हमारा हिंदुस्तान है क्या, और कहा कैसे कि धरती दुल्हन सी सजती, क्या कि धरती दुल्हन सी सजती और गिरधर की मुरलिया बजती और यहाँ मीरा संकट सहती, यहाँ मीरा संकट सहती और जिस देश में गंगा। और एक बार सभी से निवेदन करूंगी, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो अपने हाथों को उठा करके प्रेम से बोलेंगे बोलिए भारत माता की। और भैया कहा यहाँ मीरा संकट सहती और जिस देश में गंगा बहती और ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है और यहाँ काशी और वृंदावन है। ये हिंदुस्तान भैया कहा और 500 रुपए का पुरस्कार महावीर सिंह मुखिया जी जयकारा से दे रहे हाली बहुत बहुत धन्यवाद। कहा क्या भैया धरती दुल्हन सी सजती, क्या वो धरती दुल्हन सी सजती गिरधर की मुरलिया बजती मीरा संकट सहती जिस देश में गंगा बहती ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है। यहाँ काशी और वृंदावन है ये हिंदुस्तान। और देखिए इस देश में कैसी कैसी वीरांगनाएं हुई। और ये 200 रुपए का पुरस्कार अंतराम नगला जोतरा से दे रहे वाले बहुत बहुत। और
1100 रुपए का पुरस्कार श्री थान सिंह जी प्रधान जी जंगला से दे रहे। एक बार निवेदन करूंगी इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। प्रसंग उस समय का सदियों जिस समय पांचों पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। पांचों पांडव रानी द्रौपदी मैया कुंती अपना वनवास व्यतीत कर रहे। आज पांचों पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियावान जंगल की तरफ चले गए। कुटिया पर रानी द्रौपदी अकेली रह जाती है। द्रौपदी के पास में जिस रास्ते पर जिस मार्ग पर कुटिया बनी हुई है उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ जाता है। आहा सज्जनों, जैसे ही पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी के सौंदर्य यानी रूप को देखा, पापी जयद्रथ अपने मन में विचार कर रहा है, कहा कि देखो रूप नार को नपने। भैया देखो रूप नार को नपने जितो चमकत चंद उजारिए। अरे कहतो इंद्रपुरी त्याई के देवल की कि आयो भूप पास वाला के, आयो भूप पास वाला के जाने ऐसी गिरा सुनाई। अरे तू कौन कहाते? जैसे ही रानी द्रौपदी ने इतने वचनों को सुना, कहा मैं पांडवों की नारी हूँ। आज पापी जयद्रथ ये जानता है कि ये रानी द्रौपदी है, तो देखिए पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा भैया धर्मवीर कैसे? और भैया धर्मवीर ने गरम गरम बजा ले, क्योंकि यूपी और राजस्थान की बात है भैया। क्या बात है? सुनिए साहब, जिकड़ी की गाय की होती कैसी है? और यूपी के दो, पर एक बात तो हमने चारवाकी में नहीं सीखी है, कहा जहाँ मारे अपने मारे वो देवी के रो कहा बिगाड़े। भैया धर्मवीर पापी जयद्रथ कह रहे था, अरे सुंदर तेरे अंग चलियो। प्रधान पद के प्रत्याशी बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, ताली हो जाए। क्या अरे सुंदर तेरा अंग चलियो, सुंदर तेरा अंग चलियो, संग भोगियो बाबी और महलन में करियो मोजरी रचाले साथ करियो मोजरी रचाले साथ
पांच पत्र की नार तू है के तू बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राज महल में चल किन पंडवंते कहा अटक रही है। सो रथ में बैठ संग चल मेरे, रथ में बैठ संग चल मेरे, दुष्ट कहे ये वाणी और तू बन जा मेरी। आहा सजनों, देखिए रानी द्रौपदी का सौंदर्य कैसा है, रानी द्रौपदी का रूप कैसा है। कवि ने 2 लाइनों में वर्णन किया है भैया धर्मवीर। और कैसे भैया क्या और जाके और नथनी पहले छप रहे पपिया, मोरे मन में शर्माई गई कामिनी। भैया ए जी पीरो सो पर गयो जाको बात जी। क्या कहा ए जी पीरो सो पर गयो जाको बात जी। और पायल की पाए छन तारे मन में शर्माई गई। आहा सजनों, पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी से कहा रानी तुझे मुझसे शादी करनी होगी। जैसे इतने बच्चों को भैया अल्लाह अच्छा भैंस आ रही बंद कर देने भैया। देखो गाँव की मोटरसाइकिल खा रही है पीछे भैंस आ रही है नहीं हटा दो 3 में थे। पापी जयद्रथ ने रानी भैया जो राकेश भैया की टीम में जो भी बाइकें खड़ी है उन्हें जरा साइड में कर दे क्योंकि उनकी भैंस बनेगी। जिनकी जो बाइक खड़ी है टीम में उन्हें हटा दे भैया। मेरे ही नंबर पे सबका देख लो। मैं अपनी बातों को सुनकर के कह रही है। और भैया कैसे सुन के लबानी भैया। अरे जयद्रथ की
से कह रही है, कहा कि पापी नीच ठहर जा थोड़ा, पापी नीच ठहर जा थोड़ा, और मैं तुझको बतलाऊंगी। अरे बढ़ते लौट पटवा में जब तो तू सबक सिखाऊंगी, के सिक्का लगन चढ़ेंगे तो पे, सिक्का लगन चढ़ेंगे तो पे, और तू वचन मान ले मेरा, तेरे संग पड़ेंगे। आहा सजनों, रानी द्रौपदी पापी जयद्रथ से कह रही है कि पापी मेरी एक बात सुन भैया धर्मवीर। कैसे, क्या कहा? पापी तू कह रहा है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू अभी जानता नहीं। अरे तू मुझसे देख क्या लेगा, और जिनसे दुनिया दहलाती है, भगता है सन्मुख गामों के गीतर की मौत जब और कहा बेशर्म शर्म नहीं है तुझको, क्या बेशर्म शर्म नहीं है तुझको, और तू मुझसे प्यार रचाएगा। भैया धर्मवीर, बेशर्म शर्म नहीं है तुझको, और तू मुझसे प्यार रचाएगा। लेकिन सुन, अरे अर्जुन और भीमा के हाथन जल्दी मारा। लेकिन भैया यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, अगर आप कहें तो कह दूं, सुनिएगा। आजकल हमारे इस समाज से भाईचारा खत्म हो गया है भैया जी, भाईचारा बिल्कुल नष्ट हो गया है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बाप बेटे का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन एक छोटी सी बात, क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें, लेकिन बातों को सुनिएगा भैया। अरे मानव में दानवता है क्या? अरे मानव में दानवता है, मानव में दानवता है, मानवता कौन सिखाएगा? क्यों? जब भाई भाई का बना है दुश्मन सीने को, भैया जब भाई भाई का बना है दुश्मन सीने को लगाएगा। और आज का समय क्या है? अरे सहमी सहमी सियार है भैया, क्या? अरे सहमी 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 सियार है, दिन रात हरण की है चिंता। क्यों? अरे गांव गांव और शहर शहर में बनी रावण की है लंका। गांव गांव और शहर शहर में, अरे हनुमान पल भूल गए। जब पापी रावण मां सीता का हरण करके ले गया, तो देखिए बजरंग बली ने जाकर के मां सीता की खोज लगाई, और पापी रावण की लंका में आग भी लगाई। और रावण ने मां सीता का हरण तो किया था, लेकिन रावण की क्या मजाल की मां सीता की तरफ आंख उठा करके भी देखा। और आज के रावण भैया, आज के रावण है कैसे? क्या
हो। कहा अरे सहनी सहनी सिया रहे दिन रात हरण की है चिंता, गांव गांव और शहर शहर में बनिना बढ़ती है लंका। और कहा अरे हनुमान बल भूल गए भैया, अरे हनुमान बल भूल गए अब लंका कौन जलाएगा, भाई भाई का बना है दुश्मन सीने कौन लगाएगा, भाई भाई का। कोमल चौधरी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जिनकी खातिर हमारा आप रात और दिन लड़ रहे मर रहे कट रहे, वो क्या करते हैं, निवेदन है बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा अरे नेता बिन बेटी के लोटा, और देखो निवेदन कर रही हूँ भैया, कोई अपने ऊपर मन ले गई, हाँ तुम अपने ऊपर ले जाए और ले जाओगे तो कोई बात ना, रुपया तो दे ही ना रे भैया। कहा अरे नेता बिन बेटी के लोटा और ये लीला विविध रचाते हैं, नेता देखो वास्तव में करे कहाँ है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार विवाह संगठन मसेरिया से मेरे वाली बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया अरे नेता बिन बेटी के लोटा और ये लीला विविध रचाते हैं, और जिनको काम का है जहां टिकट मिल जाता है बस गीत उसी के। बताओ गलत कह रही कि सही कह रही? सही बात है। जनता की कोई ना सुनो, जनता की तो जनता कहीं सुनिए साहब वोट दे फिर ना है जनता में आजू दे भैया। कहा नेता बिन बेटी के लोटा और ये लीला विविध रचाते हैं, जहां टिकट मिल जाता है बस गीत उसी के गाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देखिए हमारे भारत का नेता होना कैसा चाहिए। क्या अरे भारत का नेता जिस दिन भैया, अगर बात अच्छी लगे तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा भारत का नेता होना कैसा चाहिए। क्या अरे भारत का नेता जिस दिन नेता सुभाष बन जाएगा। बताओ सही है गलत है? वो तो ऐसी लग रही सबसे पाकिस्तानी नहीं आए बैठ के बीच भैया। अरे भारत का नेता जिस दिन नेता सुभाष बन जाएगा, और सुभाष बनेगा तो होगा क्या, अरे पाकिस्तान चीन अमेरिका चरण चूम आएगा, पाकिस्तान चीन। कह रही है पापी तू ये नहीं जानता कि जो कुछ भी करने वाला है वो ऊपर वाला है। तू ये सोच रहा है कि मैंने जाने क्या कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले भैया, जिगरी को ढोला कैसे।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या उम्र तेरी है गई पूरी। रानी द्रौपदी ने कहा उम्र तेरी है गई पूरी। क्या अरे उम्र तेरी है गई पूरी। और विधना ने दिए कागज उम्र तेरी है गई पूरी, विधना ने दिए कागज। रानी द्रौपदी कह रही है अभी तू कह रहा है न जाने मैं कितने वर्षों तक जीऊंगा, लेकिन सुन इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल ना रहे। और क्या कहा जिंदगी में रानी द्रौपदी कह रही है भैया जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। क्या कहा जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। और ये हंस हाँ हंस ये हंस जब जब उड़े जब हो ये जब जब उड़े जब अकेला उड़े। और देख तुझसे पहले भी कई राजा है और तेरे बाद में भी आएंगे, लेकिन इस संसार में बचेगा क्या भैया रोहतास। क्या कहा ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। क्या बचेगा ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। और बस सुनने को उनकी कहानी रही। और लास्ट में क्या बचेगा भैया वो बस सुनने को उनकी कहानी रही। और कहा ये कोठी हाँ कोठी ये कोठी बंगले खड़े के खड़े जिंदगी में हजारों सुनिए साहब तुमके तो गाना सुनाया तो उड़ान सुनाया तो कच जब गवैया भी ना बन नहीं तो तुम्हें कैसे बन जाएगी भैया। जब बुरे से बुरा कर्म देखा एक भक्त भगवान के दरबार पर गया, जाकर के कह रहा है प्रभु अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पृथ्वी पर आपके अवतार लेकर के जाऊंगा, ऐसा भूल कर भी मत करना। क्यों? क्योंकि आजकल इतने दलाल है गए कि तुम्हारा बने हुए नहीं कचू तुम करेंगे कहा। तो देखिए उस भक्ति की कामना क्या है, वो कह क्या रहा है। और मुंबई वालों ने एक बहुत ही अच्छी धुन निकाली भैया रोहतास। कैसे क्या और अब की बार पूनम में भैया क्या अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने। हमने सोच रखा है अरे हमने सोच रखा
ये 500 रुपए का पुरस्कार कौन से प्रधान आंशिक प्रधान जी दे रहे हैं मेला वाले बहुत बहुत एक आंदोलन जोरदार तालियां क्या हमने सोच रखा है रातियों गुजारेंगे कैसे धड़कने बिछाएंगे भैया अरे धड़कने बिछा देंगे सुल्फ उनके कदमों में हम निगाह से तेरी आरती उतारेंगे अब की बात अब देखिए वो भक्त क्या कह रहा है दरबार में खड़ा है और उस मुरली वाले से कह रहा है क्या अरे अब की बार कल ही युग में भैया अरे अब की बार कल ही युग में भूल
भूपेंद्र जी विक्रम नगर वाले दे रहे हैं और उनकी 2100 सुनीता को 500 बढ़िया बात है भैया चलन दो जब ही तो भक्त कह रहा प्रभु बिल्कुल मत आइयो चूंकि दुनिया ने तो पाप में पाप बढ़ा रखो भैया धर्म भी क्या भूतिया के कपीस की रूठ गए जगदीश और आगे की तुम्हें पता ही है भैया कहा नया सुदासी मैया न दाऊ सो भैया कत्ती कत्ती घर में आज बचड़ा गैया अरे द्वापुर में संगराधा के अरे द्वापुर में संगराधा के रास जो रचाया था लेकिन अरे कलयुग में ऐसी राधा कलयुग में ऐसी राधा पूरे नहीं पाओगे अब की बात कलयुग में भूल के राधा भैया शर्म पे ना संगी धर्म की है तंगी अगर कुछ अच्छा काम कर दे तो कोई व्यक्ति नहीं कहेगा अगर गलत हो जाए तो आप उस काम की कहीं भी सुन लेना ये आज का इंसान है कैसे शर्म की ना संगी धर्म की है तंगी आज का समय पहले बेटे कैसे थे और आज के कैसे भैया पूतन में पूते रत्र कुमर पूत भय निवेदन वाले ध्यान से सुनिएगा कहा पूतन में पूते रत्र कुमर पूत भय आरो चले शीश में तो भय सत्य न खाइए और पूतन में पूते हर वक्त से पूत भय से जंग हो बचाइए भैया क्या पूतन में पूते तो हर वक्त से पूत भय देवर वेतन से जंग हो बचाइए और अगर बात सत्य लगे तो सभी सितारियों का आशीर्वाद और पूतन में पूते तो श्रवण कुमार पूत भय माता पिता की कावल कंधा पे उठाइए माता पिता की कावल कंधा पे उठाइए और जहां तक मेरी सोच है मैं तो केवल